शार्क्स। नमस्ते, मेरा नाम देवेश है और मैं 20 साल का हूँ और आज मैं अहमदनगर से अपनी एक होल्ड एनर्जी ड्रिंक की कार चला कर आया हूँ। ये वही कार है जिससे मैं अपने ब्रांड की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करता हूँ। सच बताओ शायद मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो कॉलेज में 1 साल बाद मैंने ड्रॉप आउट लिया अपने बिजनेस के सपोर्ट को शुरू करने के लिए। 1 साल रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि अरे इंडिया में एनर्जी ड्रिंक की मार्केट तो बहुत बड़ी है, बट इसे काफ़ी तो विदेशी ब्रांड ही चला रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इंडिया में एक ऐसा पॉकेट फ्रेंडली एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करना जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और बेस्ट इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करे। तो शार्क मैंने होल्ड एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत की। होल्ड एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है जो टेस्टी भी है और सस्ता भी है। तो शार्क इसको हेल्थ में ध्यान में रखते हुए हमने इसमें इनोसिटॉल ऐड किया है। इनोसिटॉल इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि इंसान के अंदर सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज करता है, यानी कि आपको हैप्पी फील कराता है और वुमेन्स में पीसीओएस में भी हेल्प करता है। तो शार्क्स अभी तक हम गोवा, पुणे, मुंबई, नासिक एंड बीट इस 5 जगह पर अवेलेबल है। तो शार्क्स कौन बनाना चाहेगा होल्ड एनर्जी ड्रिंक को इंडिया का लीडिंग एनर्जी ड्रिंक ब्रांड बनाना? तो शार्क इस सपने को पूरा करने के लिए मेरी आस्क है 50 लाख फॉर 2% इक्विटी। तो शार्क्स, आर यू बोल्ड टू जॉइन होल्ड? देवेश भाई कहाँ से आपने बताया? अहमदनगर में एक निगोज गांव है, छोटा सा, वहां से हूँ। ये बताइए, आपने बोला कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मतलब मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो 11वीं में क्या किया मैंने ज्योग्राफी ले लिया 6 महीने बाद। और दोस्त थे मेरे, 6 दोस्त थे, तो उनको भी ज्योग्राफी लेने के लिए मजबूर किया। मेरे साथ नहीं था ना कोई। 12th फिनिश करने के बाद डी फार्म के लिए एडमिशन लिया, बट 1 साल बाद ड्रॉप आउट कर लिया। वहाँ कितने दोस्तों की जिंदगी खराब की? नहीं, वहाँ तब ऑनलाइन चालू था ना। देवेश समझ आ गया था कि इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो एडमिशन क्यों लिया? मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, बट आता था, मतलब एक रात पहले पढ़ गया ना तो कल एग्जाम दे सकता था। बट क्या हुआ, कोरोना का सीजन चल रहा था तब। सीजन? हाँ, मतलब कोरोना का चल रहा था एंड सब मेडिकल के इसमें, सब डैड भी बोले कि यार मेडिकल के लिए एडमिशन ले, फार्मेसी के लिए, तो उसकी वजह से मैंने डी फार्म के लिए एडमिशन लिया था। कब की बात है ये, कौन सा? 2021 की। 2021 के बाद मुझे खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू करना था, मींस कुछ ब्रांड बनाना था। बहुत सर्च करने के बाद मुझे एनर्जी ड्रिंक का कंसेप्ट सबसे अच्छा लगा और मैं फेस भी करता था, क्योंकि वो प्राइसिंग की वजह से। बाकी एनर्जी ड्रिंक की प्राइसिंग सब 100+ प्राइसिंग में आती है। और आपकी 60 रुपीज। एंड डैडी क्या करते हैं? पापा का वेल्डिंग का वर्कशॉप है और लॉन से वेल्डिंग। फिर आगे जब कंपनीज को कॉल करता था ना कि मेरा ब्रांड का बनाना है मुझे ऐसा ऐसा, तो वो बोलती थी कि 30 लाख के ऊपर ही बजट जाएगा, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी 3 लाख कैंस की रहती है। तो मैंने 27 कंपनी ने रिजेक्शन किया इंडिया से। तो फिर भी क्या, एक दिन गुजरात का एक कांटेक्ट मिला, उनसे कोऑर्डिनेट किया, सर ऐसा ऐसा है, मुझे स्टार्ट करना है और आपकी हेल्प चाहिए। तो वो बोले आओ गुजरात। तो बात भी हुई उनसे, वो रेडी हो गए और फिर होल्ड स्टार्ट किया। बहुत जिद्दी फाइटर, बहुत जिद्दी, बहुत बढ़िया। पापा ने मुझे 5 लाख रुपीज दिए। 5 लाख में मैंने 4 लाख का मतलब वो सब इन्वेंटरी वगैरह लिया एंड 1 लाख मेरे पास बचे थे। तो वो गाड़ी वगैरह रैप करवाया। तो कहीं भी जाता हूँ ना तो गाड़ी से ही जाता हूँ, और घर भी गाड़ी लेकर जाते हैं, दोस्त लेकर जाते हैं, तो मार्केटिंग सब जगह मार्केटिंग हो जाती है। बहुत सही है यार। तो ये हम पे कुछ प्रोडक्ट, कुछ एनर्जी हमारे को भी दे दे। हाँ यस, टेस्ट के लिए। ओ गाड़ी में चिलर है, क्या बात है। Do most energy drinks have caffeine? Yes. What else? All caffeine drinks have. All energy drinks have caffeine. सही है भाई, मेरे को तो पूरी It's very tasty. थोड़ी सी रेड बुल जैसी फील ही आ रही है। वही चीज है रेड बुल से बेटर है हम। ये वोल्ड का मतलब क्या है? बोल्ड से लाए हो, कैसे लाए हो? कैची नाम चाहिए था मुझे, तो HOLD नाम फिक्स किया, बट वो रजिस्टर था। तो ऐसे बाइक पे जा रहा था यार, क्या नाम रखूं, सब नाम रजिस्टर है, तो यार VOLD ट्राई करते। और जब गूगल पे इसका मीनिंग देखा तो फोर्स, असॉल्ट एंड पावर इसका मीनिंग आता है, इसलिए ओल्ड नेम रखा। ये किसने बनाया लोगो, पैकेजिंग? हमने घर पे, मेरे दोस्त और एक ग्राफिक डिजाइनर था, कंसेप्ट मेरा था और डिजाइन उससे बना के लिया। 2 days लगे डिजाइन बनाने में मुझे। 2 दिन में डिजाइन? हाँ,
अमेजिंग ब्रांडिंग एंड बहुत लाइक इसमें जो लाइटनिंग बिल्डिंग बनाई है आपने टू मेक इट लुक इंटरनेशनल। यस आप जानते हो ना, पेपर बोट स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अपना एनर्जी ड्रिंक से बिजनेस स्टार्ट किया था। जिंक फिर वो चला नहीं जिंक, चला तो नहीं उन्होंने हाँ, तो क्यों नहीं चला? देखो ना आप, अरे जिंक दे दो, क्या है जिंक? अरे होल्ड दे दो, पावर आता है होल्ड नाम में, जिंक में क्या? आप मुझे अरे जिंक शुगर दे दो। कैसा नाम है मत बताना, मुझे अब डर लग रहा है आपसे। आप इसको हेल्थ ड्रिंक बोलते तो, पर ये हेल्दी है क्या रियल में? आपका क्या हाँ, विचार हेल्दी है? है वैसे। इसमें इनोसिटॉल ऐड किया है, क्या वो वुमेन्स के पीसीओएस में भी हेल्पफुल रहता है। देवेश भाई, आप है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ये पीसीओएस ना, ये एंगल मत पकड़िए प्लीज। सिगरेट के अंदर अगर आप अश्वगंधा डाल दोगे तो वो सिगरेट आपके लिए अच्छी हो जाएगी क्या? नहीं, वो नहीं तो हो फिर जाएगी। क्यों फेंक रहे हो यार? अगर तू बेच रहा है ये तो, बट इसको हेल्थ करके मत बेच, ये हेल्दी छाती ठोक के बोलना एनर्जी ड्रिंक एनर्जी इट डज नॉट हैव टू बी गुड फॉर इट, इट्स ओके। फ्रॉम इंडिया है, मेड इन इंडिया है एंड अफोर्डेबल है। इट्स अ गुड, वेरी गुड एंगल। बट यार एक बात बताओ यार, इंडिया में एनर्जी ड्रिंक्स तो काफी लोग पीते हैं, लेकिन आपको कुछ आइडिया है कि इसकी मार्केट साइज क्या होगी? पूरा अभी इंडिया का जो मार्केट साइज है ना, 3500 करोड़ का है एनर्जी एनर्जी ड्रिंक्स का। अच्छा, और इसमें से रेड बुल का कितना? 61%। अरे बाप, ये जो मार्केट है ना, ये जैसे रेड बुल है, वो क्या क्या बेचता है पता है? लाइफस्टाइल बेचता है। कॉलेजेस में तो लोगों को लगता है कि रेड बुल पी रहे हैं तो मतलब इट्स समथिंग लाइक कूल टू ड्रिंक समथिंग। कूल पी रहा है। करेक्ट नो? Yes. इनको लड़ने के लिए आपकी जुगाड़ स्ट्रेटजीज क्या है? मैं अभी क्या मार्केटिंग के लिए मेरा बजट नहीं है, तो मैंने क्या किया है, अभी 25 नंबर लिए दोस्त के और मेरे नाम पे, और व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू करता हूँ। मेरे पास इंडिया का 80 करोड़ का डाटा है, 80 करोड़ लोगों का। तो वो मैंने ना एक इंस्टाग्राम से लिया था। इंस्टाग्राम में ऐसे नंबर थोड़ी मिलते हैं भाई। नहीं, उसने ऐड डाला था कि इतने इतने नंबर हाँ है। भाई, तुमने ईमेल लिस्ट खरीदी, ये सब हाँ, जो भी email, है, और हाँ। उस पे दबा के तुम भेज रहे हो हाँ, email। यस। 500 से ज्यादा पर भेजू ना व्हाट्सएप से एपीआई से, वो बैन कर देते हैं नंबर, तो इसलिए 25 नंबर लिए मैंने। और अभी टीवी पे तुमने बता दिया तो व्हाट्सएप वाला तो बंद कर देगा तुम्हारी दुकान। नहीं कर देगा। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटर बिल्ड होता है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, वहाँ का एरिया पिन कोड वाइज नंबर रहते हो। अब अहमदनगर का अलग रहता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट का अलग रहता है, और मुंबई का अलग रहता है। तो सब फाइल अपलोड कर देता हूँ रात को सोने से पहले। वो ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहता है कंप्यूटर पे। एक रात में 12,000 से तकरीबन नंबर व्हाट्सएप पे अपना ब्रांड का वो branding एरिया हो में जाता तो वो जाके हाँ। मांगते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, है। हाँ, यस। तो डिस्ट्रीब्यूटर रखता है हाँ। तुम्हारा। बहुत जुगाड़ो भाई, बहुत जुगाड़ो। थोड़ी धंधे की गणित समझ लेते हैं, कितनी मंथली सेल है आपकी, क्या खर्चे? अभी फर्स्ट मंथ मैंने 23 अप्रैल को स्टार्ट किया था, तो 7 डेज में 1.5 लाख का सेल हुआ। उसके सेकंड मंथ में 3.5 लाख का सेल हुआ, और थर्ड मंथ में 5.20 लाख का सेल हुआ। 4 मंथ में 3 लाख का सेल हुआ, 3 लाख। गिर गया आपका। एंड इस मंथ वी विल बी क्लोज अराउंड 6 लाख। तो ये आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर को बिल किया है वो है। हाँ, कितने में देता है डिस्ट्रीब्यूटर? डिस्ट्रीब्यूटर को 43 रुपीज में। 43। और तेरे को कितने की बेचता है वो? मुझे 28 रुपीज में आती है, और वो कितने में बेचता है? वो 48 नहीं तो 50 रुपीज। और रिटेलर को? हाँ। और रिटेलर बेचता है इसे फिर 60 हाँ। रुपए में। और बचता कितना? 6 लाख का आपने धंधा किया, कितना बचता? ग्रॉस मार्जिन आई थिंक 38% रहता है, एंड इसमें से नेट 25% है मेरा। और सारा माल उधार पे देते हो? नहीं, कुछ का एडवांस में रहता है और कुछ का 15 नहीं तो 1 मंथ का चेक रहता है। तेरी टीम में कितने लोग हैं अभी? अभी सिंगल हूँ मैं। अकेला काम करता हाँ, है? अकेला, सब अकेला कर। अकेला तूने ब्रांड लॉन्च कर दिया? हाँ, अकेला तूने सेल्स शुरू कर दी? हाँ। आपकी कंपनी फॉर्म है, एलएलपी है, सोल प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप? वो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ओपीसी? ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी। उसमें क्या होता है? एक ही शेयर होल्डर होता है। तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी उससे पहले वो ओपीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाए। भाई देवेश, करना क्या यार आपको? आपने कहा दुनिया हिला देना है, अभी सर मैंने कैसे आप करोगे? आप अकेले देवेश, चलो आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, ठीक है। इंस्टिंक्ट, मार्केटिंग इंस्टिंक्ट सॉलिड, जुगाड़पना सॉलिड, ऑल चेक्स ऑफ। आगे इसको कैसे आप बड़ी कंपनी अभी बनाओगे? सर, कोई स्ट्रैटेजी है कि सिर्फ जज्बे strategy के है सहारे ना। चल रहे? अभी कॉलेज के जो फेस्टिवल्स वगैरह चालू होंगे, उसमें अभी मार्केटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो वो एक मार्केटिंग हो जाएगी, उसके बाद व्हाट्सएप की मार्केटिंग भी चलती रहेगी। कितने पैसे चाहिए आपको 100 करोड़ का धंधा बनाने के लिए? और 50 लाख चाहिए अभी। और 100 करोड़ का धंधा बना? हाँ, इतने में कैसे बनेगा? आपकी वर्किंग कैपिटल ही से ज्यादा लग जाएगी। ये बिजनेस है सिर्फ मार्केटिंग का, ठीक है। तो आप बोल रहे हो 50 लाख में आप 100 करोड़ का धंधा बना दोगे, तो आपने इस विषय में सोचा ही नहीं है? नहीं बना लूंगा सर। अभी और नहीं बना सकते मार्केटिंग यार।
मार्केटिंग का क्या करने वाला हूँ सर मैं? अरे क्वेश्चन मार्केटिंग छोड़, 50 लाख में 100 करोड़ का बिजनेस 50 कैसे लाख क्योंकि में उसमें 8 करोड़ आपका वर्किंग कैपिटल में अटका हाँ। होगा, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर से पेमेंट आएगा 1 महीने में, तो हाँ। वो आपका 8 करोड़ नहीं, प्लस वो आपका थोड़ा सा सिर्फ 20% जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उनका ही 1 मंथ के बाद पेमेंट आता है। या तो प्रोडक्ट की डेप्थ देखे कि आपने कोई बहुत अच्छा फार्मूला एक नया बना लिया है विच इज़ वेरी यूनिक, वो मेरे को लगा नहीं हाँ क्योंकि आपके R&D डिपार्टमेंट में कुछ है नहीं। फिर आप वैल्यूएशन भी लाए हो, 6 लाख रुपए की सेल है, 70 लाख की साल की कर रहे हो, हाँ और आपको चाहिए और 25 करोड़ की वैल्यूएशन, 30-35 गुना ऑफ रेवेन्यू, वो भी कहीं से मेल नहीं खा रही। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बड़ा धंधा बनेगा कैसे, उसकी डेप्थ नहीं मिल रही। इन वजह से आज मैं तो बाहर हूँ, बाकी 4 शाकरी है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, शार्क टैंक पे बहुत से फाउंडर्स आते हैं जो बहुत रॉ होते हैं, उनमें जोश और जज्बा जुनून बहुत होता है, तो हम उस पर कभी कभी बेट लगाते हैं कि चलो उनको हेल्प करके बड़ा बिजनेस बनाएंगे। लेकिन आज में वो बात है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने इसमें आगे तक क्यों नहीं सोचा। मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा और पापा का पैसा मत लगाओ, ये गाड़ी से टेपिंग अलग करो और गाड़ी वापस करो, जब तक आप ये नहीं समझ जाओ कि इसको बिजनेस कैसे बनाना है, ना सिर्फ शौक। इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक। तो मुझे आपका जोश बहुत ही पसंद आया, और मुझे नहीं लगता है अनुपम ने बताया वैसे आपको कार रिटर्न करनी चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। आप रखिए इसे, यही आपका एकदम झकास आपका ये है डिफरेंशिएटर, तो रखिए इसे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि एक को फाउंडर हाँ। की आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि आप में पैशन है, विजन है, लेकिन somebody जिसे मार्केटिंग, फाइनेंशियल्स, बिजनेस जो एक एक्यूमेन होता है वो समझ में आए। तो आई थिंक आप एक को फाउंडर लाइए, थोड़ा सा सेल्स बढ़ाइए और फिर मिलेंगे। ओके बट टुडे आई एम आउट। देवेश, आप बहुत हंग्री एंड बहुत जुगाड़ू हो, तो इसलिए लाइक मन बहुत करता है कि आपको सपोर्ट करने का। पर 20 साल पहले जब मतलब रेड बुल छोटी थी तब वो ये सब करती थी, कॉलेज फेस्टिवल में सैम्पलिंग, एंड वो अपने कैंस क्रश करके बार के बाहर फेंकते थे, जिससे लोगों लगे अरे वाह इतना बिक रहा है, हम भी खरीदेंगे। आप आज भी वो 20 साल पुरानी वाली चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आपने इसमें इतनी मेहनत नहीं की कि आप सोचो कि टियर 2 टियर 3 में सोशल मीडिया के थ्रू कैसे बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, क्योंकि उससे आप मच फास्टर ग्रो कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ मुझे ये इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है देवेश, आई एम आउट। तेरी मार्केटिंग बहुत बेसिक है, हाँ बेसिक है। इससे तू एक लेवल के बाद नहीं बढ़ पाएगा, जैसे बाकियों ने बोला। तब जब मेरे पास फंडिंग आना चालू हो जाएगा तो हमें मार्केटिंग का जो है जरिया भी बढ़ा लूंगा। ऐसा लग रहा है तू ख्याली पुलाव सुना है? ख्याली पुलाव, हाँ तू ख्याली पुलाव नहीं बना रहा अभी। नहीं क्यों? नहीं, मैं कर लूंगा सर। नहीं, वो यार ये कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कैसे कर लेगा? कर लूंगा सर, अभी तो सीख के कर लूंगा। एक को फाउंडर जैसे का को फाउंडर ढूंढूंगा जो बेस्ट उसके मार्केटिंग का मतलब सबका एक्सपीरियंस हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैसे वेस्ट होंगे मेरे। नहीं सर, वेस्ट तो नहीं क्यों नहीं होंगे। होंगे? नहीं होंगे सर, मैं होने ही नहीं दूंगा। कैसे नहीं होने दूंगा, मैं अभी को फाउंडर देखूंगा और आपकी भी एक्सपर्टीज आ जाएगी। आपकी मानो आप 10 दिन नहीं दे, 1 दिन तो दे सकते, तो 1 दिन के जो भी आप सिखाएंगे वो सीख लूंगा और उसको आगे बढ़ा लूंगा वो मैं। चल ठीक है, मैं तेरे को ऑफर देता हूँ। अरे वाह, मैं तेरे को सिंपल ऑफर देता हूँ, 10 लाख देता हूँ तेरे को 10% के लिए, ठीक है? 1 करोड़ की वैल्यूएशन और 40 लाख डेट at 12% for 2 years। नहीं सर, 50 लाख और 10% पूरा। अभी तो 50 लाख फॉर नहीं, डेट तो डैड भी निकाल के दे सकते हैं ना मुझे। सही बात। 10 लाख फॉर 10% ओके फॉर 1 करोड़ वैल्यूएशन, करेक्ट? हाँ और बाकी जो 40 लाख है मैं तेरे को रॉयल्टी में देता हूँ, रॉयल्टी एट 3% फॉर एवरी कैन सोल्ड, जब तक ये वापस नहीं देता। ये वापस देगा तो रॉयल्टी ओवर, फिर मेरी सेम डील रह जाएगी 10 लाख एट 10%। इट्स अ वेरी गुड डील। बढ़िया है भाई। आपका सेल सिर्फ 30-35 लाख है, उसके लिए ये अच्छा वैल्यू भाई, है। तेरे पहला आ कदम जाएगी, मेरा तेरा वही हो जाएगा, तेरे 2 साल। डील डन हो। आपसे ही ऑफर चाहिए तो मुझे। आप बहुत कूल हो। Oh my God, how sweet. अमन गुप्ता एक कूल बंदा है, एंड जो उनका मार्केटिंग जो है ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। उन्होंने बोट का एम्पायर 16 लाख से स्टार्ट किया था और आज 5-6-7 साल में इतना बड़ा एम्पायर बनाया उन्होंने बोट का, तो होल्ड का भी बना लेंगे वो।
विपरीत चली हूँ मैं, तूफान मेरा क्या कर लेगा। क्या बात है। टूटे पंख उड़ी फिर भी हवा का रुख भी बदला है। जिद्दी है विद्रोही मन मेरा, बस सोचता है चल देता है। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम दिव्या है। मैं प्रज्ञा हूँ, हम बहनें हैं और हम आगरा से हैं। शाक्स, आप ज्वेलरी पहनते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है खूबसूरत दिखना, है ना? पर ज्वेलरी सेल्फ एक्सप्रेशन का एक जरिया भी तो है। हमारा मानना है कि ज्वेलरी बस एक डेकोरेशन पीस नहीं बल्कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होनी चाहिए, इसलिए हमने शुरू किया क्वर्कस्मिथ। क्वर्कस्मिथ एक ऐसी सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड है जहां हम कविताओं से प्रेरित होकर ऐसी ज्वेलरी बनाते हैं जिसके जरिए आप अपने जज्बातों को ओढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं। और हमारे प्रोडक्ट रेंज में है हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसे नेकलेस जो आपको ख्वाब देखने के लिए प्रेरित करेगा, या फिर अहम ब्रह्मस्मि थंब रिंग जो आपको मुश्किल दिनों में स्ट्रेंथ देगा। हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है हम दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स। दिव्या इस पूरे सेटअप का दिल और आत्मा है और प्रज्ञा इस पूरे सेटअप का दिमाग है, शरीर है। और जब शरीर और आत्मा मिलेंगे तो जादू होना तो लाजमी है। पिछले 7 सालों में हमने 3 लाख से अधिक लोगों की एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करी है और हमारा सारा बिजनेस वुमेन लेड है। अपनी मेहनत और लगन से हमने यहाँ तक का सफर तय किया है, पर यहाँ से आसमान छूने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए शाक्स। हम चाहते हैं कि देश ही नहीं दुनिया भर में लोग इन जज्बातों को ओढ़ें और पहने। हमारी आस्क है 80 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए 1% इक्विटी। और फिर वो दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। क्या बात है, क्या बात है। Amazing presentation. Shall we help you experience the product? Oh, that would be That would be lovely. lovely. That is for you, Aman. थैंक यू। थैंक यू। आपकी सारी ज्वेलरी आपकी खुद की Yes, Quartzsmith yes. की जी, जी। ब्यूटीफुल। शोर नहीं, एक नई आवाज की शुरुआत। ब्यूटीफुल। मनमौजी मैंने आपको दिया है। आपकी जो बेफिक्री है, मुझे लगता है कि उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए मनमौजी चुना। तो मनमौजी जो है उसमें भी मैंने कुछ 2-3 लाइंस लिखी हुई हैं कि चल चल रस्तों पर साथ मेरे तू भी बेफिक्र, मंजिल की क्यों फिक्र, मैं मनमौजी रे। ब्यूटीफुल। और नमिता को जो मैंने हम लोग ने दिया है वो है हसरत है शदीद तो रास्ते मिल जाएंगे। तो ये जो है वो बहुत इट्स होपफुल कविता है कि कैक्टस के किसी पौधे पे देखा तो होगा फूल को आते, रेगिस्तान में भी पानी का पोखर कहीं मिला होगा, छत पर आई सीलन पर पीपल के पौधे उग जाते हैं, है हसरत शदीद तो रास्ते मिल जाते हैं। क्या बात है। फैंटास्टिक। आपका हर चीज बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। I would just like to point one thing that what we gave you is a musafir car hanging for car देखो। So थैंक यू। गले में लगाने का नहीं था वो वो, उसमें भी बहुत हाँ, था अच्छा वो। लग रहा है। कार में लगाना। यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है। मैं भी मुसाफिर हूँ। तो आप लोगों ने पहले क्या किया है? मैं निफ्ट की पास आउट हूँ। निफ्ट गांधीनगर से मैंने ज्वेलरी डिजाइन सीखा, वहाँ वो मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो मैं ट्रेंड सिल्वर स्मिथ भी हूँ। ये क्वर्कस्मिथ स्टार्ट करने के पहले मैंने 15-16 साल काम किया। तो आपको काफी एक्सपीरियंस है आपको ज्वेलरी में। जी जी। और आप? मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है। मैंने IIT दिल्ली से बीटेक एमटेक किया इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी 2007 में। उसके बाद मैंने बेन एंड कंपनी ज्वाइन किया। मैं उनके साथ तकरीबन 6 साल तक थी। आई ऑल्सो वेंट टू बिजनेस स्कूल एट INSEAD सिंगापुर एंड फ्रांस। और वापस आके 2 साल बेन के साथ काम करने के बाद मैंने इनमोबी में उनकी स्ट्रैटेजी टीम के साथ 1.5 साल काम किया। और उसके बाद वी वर टॉइंग विद द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग टुगेदर। और 2016 में फिर हमने क्वर्कस्मिथ की शुरुआत करी ऑनलाइन जाके। आपने स्टार्ट साथ ही किया था? दिव्या तकरीबन 2 साल तक अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट Part-time बस डिजाइन में था तो इसका टाइम कम लगता था। मैंने इनमोबी छोड़ के 3 महीना शॉपिफाई पे वेबसाइट सेटअप किया। फ्रेंड्स के साथ हमने पिक्चर्स लिए, बूटस्ट्रैप मैनर में इसको बिल्ड किया वेबसाइट को खुद। एक बात बताइए, आप इतनी तोड़ू टीम, इतने कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, ग्रेट मार्केटिंग सोफा जो भी दिख रहा है, फुल पैकेज, तो आपने कोई पैसे या फंडिंग उठाए नहीं है? फुली बूटस्ट्रैप। अब तक How come? वी वर ऑन अ गुड पाथ टिल कोविड। हम हर साल डबल कर रहे थे अपना सेल।
फिर कोविड हिट तो एकदम नीचे हो गया, तो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी थोड़ी कम हो गई उस समय. सो वी फोकस्ड ऑल आवर अटेंशन ऑन बिल्डिंग द ब्रांड. लाइक दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट. अभी हमने मुश्किल काम कर दिया मुझे लगता है ब्रांड बिल्ड करने का. नाउ वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस एक सर्टेन स्केल पे पहुंच गया है. लास्ट ईयर 22-23 वी क्लोज्ड एट 6 crores. वेरी गुड. द ईयर बिफोर दैट वी वर एट 5 crores. तो काफी अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ. जी. और उसके पहले हम 2.5 कोविड crores के पहले जो आपने बोला पीक था तब कितना करते थे? तब हम 3.7 तक पहुंच गए थे. और कहाँ बेचते हो ये? 95% थ्रू आवर Shopify वेबसाइट. योर अच्छा। ओन वेबसाइट. तो आपने 6 crore सेल्स के लिए 80 crore वैल्यूएशन किस हिसाब से सोचा है? तो ये लास्ट ईयर था नमिता. 22 से 23 में हमने टीम में इन्वेस्ट किया है. टीम का वैल्यूएशन नहीं होता. पिछले महीने का नंबर बताइए. हमने अगस्त 75 lakhs पे क्लोज किया. जुलाई में वी वर एट 58 lakhs. जून वी वर एट अबाउट 65 lakhs. एवरेज 65-70 चल रहा है अभी आपका. जी. आपका ट्रैफिक कितने वेबसाइट पे? 1.2 lakh पर मंथ के विजिटर्स हैं. वर्क्स में ऐसे टाइप करके कितना ट्रैफिक आता है आपका? ब्रांडेड सर्च. 10-12 हज़ार लोगों की होगी इन अ मंथ. तो 10% ही आपका डायरेक्ट आता है मतलब. जी. जब ब्रांड स्ट्रांग होगी ना आपकी, वो बहुत बढ़ जाएगा. तो अभी और मेहनत करनी चाहिए ब्रांड को. और ये कितने का बनता है? इसका MRP 3000 है. कॉग्स तकरीबन 40% इसका अराउंड 1200 का बनता है. और आपका एवरेज सेलिंग प्राइस कितना पड़ता होगा? हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 2500 रुपए है. आप पैसे बना रहे हो? जी. हमारा नेट मार्जिन 4% लास्ट ईयर जो आपने 6 करोड़ के सेल के कितने पैसे बनाए? उस पे 24 लाख हमने. और आप 4%. बेन से आए हो, पता है बेन में स्टार्टिंग सैलरी 50 लाख होती है. जी पता है मुझे. जब आपने बेन छोड़ा होगा तो आपकी सैलरी आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल आपकी डेफिनेटली 1.5-2 करोड़ होगी. यस. तो उसके बाद 7 साल तक आपने ये बिजनेस किया एंड यू मेड 24 lakhs बिटवीन बोथ ऑफ यू. समथिंग इज नॉट एडिंग. ऐसा क्या हो जाएगा हमारे आने से कि ये बिजनेस सडनली यहाँ पहुंच जाए? लाइक आई सेड, छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करके यहाँ तक पहुंचे हैं. हमने पर्पसली मार्केट प्लेसेस पे नहीं डाला. मार्केट प्लेसेस पे GMV आना इज समथिंग दैट वी कुड हैव डन. हायर्ड क्यों नहीं वन. डाला? क्योंकि हम पूरा फोकस अपना ब्रांड बिल्ड और स्टोरी टेलिंग पे कर रहे थे. अभी ऑनलाइन लोग ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हैं वेबसाइट पे. लाइक आई सेड, हम पॉपअप जाते हैं, बहुत प्यार है ब्रांड के लिए, 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, सारी स्टोरीज पता है, लेकिन अभी शॉप नहीं किया. क्यों नहीं किया? आप बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए प्राइसिंग में दिक्कत है. हम काफी कम्पिटिटिव हैं. आपके कस्टमर्स बोलते हैं कि आप एक्सपेंसिव हैं कि नहीं? आपको लगता है नहीं, कि आप इनफैक्ट फॉर द डिजाइन लैंग्वेज मतलब हम काफी सही प्राइस्ड हैं. एक परसेप्शन है कि आपका ज्वेलरी काफी क्रिएटिव है और मैं डे टू डे में ये नहीं पहनती. ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स नहीं हैं. तो अभी हमें मार्केटिंग पे काम क्या करना है कि डेली वेयर के जो डिजाइन है उन्हें बाहर लेके आना है. तो अभी हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना लिया है जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं, जिसमें बिलीव करते हैं. द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हियर इज ऑल्सो टू मेक थिंग्स दैट मोर एंड मोर पीपल वांट. आपने मल्टीपल टाइम्स प्रज्ञा बोला दैट हमारा ब्रांड बन गया है, ब्रांड बन गया है. जब ब्रांड बनता है ना तो वो बहुत सारे वेज में दिखता है, इंक्लूडिंग रिपीट्स, इंक्लूडिंग कंज्यूमर वांटिंग टू पे दैट 3000 का प्राइस पॉइंट. You will find the answer. You don't have it right now. I'm out. Good luck. आई थिंक आपका जो मार्केट सेगमेंट है अभी बहुत ही नीश है और जब तक आप आपके कलेक्शंस और प्राइसिंग को चेंज नहीं करेंगे आपको स्केल आने में और बहुत टाइम लगेगा. सो आई होप यू डू दैट बट आई एम आउट फॉर टुडे. आई विश यू द बेस्ट. ग्रेट प्रोडक्ट्स. आपकी प्रेजेंटेशन भी जोरदार थी लेकिन कहीं स्ट्रगल दिख रही है और कंफ्यूजन दिख रही है. ये जो हिंदी स्क्रिप्टेड ज्वेलरी आई थिंक ये आपकी पहचान है. इसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं आई एम नॉट श्योर क्योंकि ज्यादातर लोग इसकी पीसेस 1-2 लेंगे. आई डोंट थिंक रोज उसी टाइप की ज्वेलरी वो पहने. आपको ओकेजन वेयर से डेली वेयर जाने में बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. आई विश यू द बेस्ट. मेरे को आप लोग के कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स बहुत ही अच्छे लगे. आप एकदम यिन यांग टाइप का पेयर लगे. एक जगह मैच चल रही है, एक जगह एकदम दिल दिमाग. डिजाइन दिल दिमाग. बिजनेस साइड पे मेरे को समझ में अभी तक नहीं आया कि एक्सपेंडेबल बिजनेस कैसे. पर आप लोग फाउंडर्स कमाल के लगते हो और इस टैलेंट को यूज करके कुछ और बड़ा बनाया जा सकता है. इज माय गट फील. जी. वैल्यूएशन आज जो है वो बहुत ही अनरीजनेबल लगी मेरे को. आपने जो वैल्यूएशन लगाई है कंपनी की, तो मेरा ऑफर रहेगा 30 लाख फॉर 3% and rest 50 lakh I'll give in debt for 12% and term of the loan would be 2 years.
अमन, आप ब्रांडिंग और डिजाइन की बात मत करो कि मेरा हमारा ब्रांड बन गया। ब्रांड तो मेरा आज पता है हमारी सेल 4000 करोड़ की है, फिर भी हमें लगता है कि इस ब्रांड नहीं बना। ब्रांड इवॉल्व होता रहता है और ब्रांड करते रहना चाहिए, ब्रांड तभी बनेगा, राइट? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इवॉल्व। ऑनेस्टली अब तक के सफर में ना हमने धीरे चलने का एक्चुअली प्लान किया था, पर अब हमें ना पहली दफा ऐसा लगा है कब लगा? कुछ 6 महीने पिछले पहले 6 महीनों क्या में, लगा? जी। कि हमें अब बड़ा होना है। ये हमने डिसाइड किया है अब। रियलाइजेशन। हो सकता है कि इतने साल हो गए इस वजह से, और हमारी जो टीम है ना उसके साथ हमें काम जी। करने में इतना मजा आ रहा है कि जी। उनको ग्रो करते हुए देख जो हमें खुशी मिलती है ना, वो हम बयान नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये मैं समझ गया आपकी बात, बट मेरे पैसे कैसे वापस आएंगे? हमें एक्चुअली रिटेल करना है, हमें एक्सपोर्ट में जाना है। तो अभी तो आपको आता ही नहीं एक्सपोर्ट करना। सीखेंगे। वही तो, इतना कुछ सीख लिया हमने। अब आप फास्ट ग्रोथ करने में तैयार हो? जी हाँ बिल्कुल। क्यों? मैं मेरे को एड्रेनलिन चाहिए होता, मेरे को रश चाहिए, मेरे को फास्ट बहुत ग्रोथ मेरे में इतना एड्रेनलिन है कि सब परेशान हो जाते हैं मुझसे। तो मैं आपको 30 lakhs देता हूँ at 3.3%, which is equal to 9 crores valuation, and rest 50 lakhs debt at 12% for 3 years. okay, second deal is 1 crore less valuation, लेकिन tenure of loan is 1 year more. मनमौजी या मुसाफिर डिसाइड करना है। So we'll just take a minute and come. Thank you. Thank you. क्या करें? We'll have to be together I think, in this. Yeah. बहुत शुक्रिया आपके ऑफर्स का, बहुत शुक्रिया आपके विश्वास का, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया ये जो थोड़े से टाइम में आपने हमें क्रैश कोर्स दिया ना उसका। क्योंकि दिमाग के ना बहुत सारे पर्दे खुले, बहुत सारे सवाल उठे और बहुत मज़ा आया हमें। आप रिजेक्शन भी इतना प्यार से करती है। जी। कोई काउंटर है आपके पास? हमारे पास कोई काउंटर नहीं है सर। आप आए क्यों थे यहाँ टाइम हमारा खराब करने पे? 80 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए। But we can all discuss, वैल्यूएशन debate, वैल्यूएशन इज negotiate. नॉट इज अ बिग गैप ना, 9 बोल रहे 80 बोल रहे। किस चीज में प्रॉब्लम है? वैल्यूएशन। जी। तो आपको काउंटर क्यों नहीं दिया आप? अभी Debt, क्योंकि हमें एक तो आई थिंक डेट और रेवेन्यू फाइनेंसिंग हम बाहर से भी ले सकते हैं, दैट इज नॉट आवर एजेंडा। आपको डेट नहीं चाहिए, राइट? मैं आपको ऑफर थोड़ा सा मॉडिफाई करके देता हूँ, ठीक? नो, एक सेकंड, मैं देखो, मैं अभी आउट हूँ। आप आए, इतनी आपने खूबसूरत कहानियां सुनाई, आपने बोला हमें चाहिए, हमें सीखना है, हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, हमें दिशा चाहिए। जी। मेरे को तो मतलब विश्वास खत्म होना लग जाएगा लोगों पे जब एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और पिच करेंगे। समथिंग इज नॉट मैचिंग अप, देयर हैज टू बी सम सीरियसनेस in the way you are running your business, man. Sorry. I'm going to give you the final offer because I do believe you'll build something large. I'll convert the deal कि 30 लाख पे 3%, वही इक्विटी ऑफर सेम है। 50 लाख जो है वो आपको मिलेगा, पर आपको रॉयल्टी फॉर्मेट में मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपसे 2% ऑफ सेल लूंगा एज रॉयल्टी, और जब ये 50 लाख जो दिया इसका 1 ईयर वापस आ जाएगा मेरे पास, वो बंद हो जाएगा। यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग। तो आपके सेल्स डिपेंडेंट है अब, ना कि आपको कोई EMI पक्की है कि आपको इतनी देनी है। I would like to give a counter offer. प्लीज। हम 80 lakh at 1.5% equity is something we would love. वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड ही नहीं है। फिर जो एंट्री ले रहा है उसको एग्जिट लेने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो आपको उस सेंस में सोचना जरूरी था। बट आई डेफिनेटली वांटेड टू जॉइन हैंड इन सपोर्ट यू गाइस, और वो हो नहीं पाया, But thank बट you. आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. आई एम आउट नाउ, थैंक यू। Thank you. आप क्लियर कीजिए अपने कंफ्यूजन को। इंटरनेशनल जाना है, लोकल बनाना है, डेली वेयर बनाना है, ओकेजन वेयर बनाना है, इमोशन बनाना है, पर्पस बनाना है। आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड, सो टेक सम टाइम आउट। गुड लक। Thank you so much. Thank you. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. शुक्रिया। High hopes, very high hopes I had, and so disappointing.
नमस्ते शार्क्स। मैं शुरू करता हूँ एक सवाल से। आपके लिए सबसे प्यारी जगह कौन सी है? हमारा घर। सही, पर क्यों? क्योंकि ईंटों से नहीं, जज्बातों से बनता है घर। कितने सपने, कितने वादे दिखाता है घर। हर खुशी, हर गम में साथ देता है घर। हर कोने की कोई न कोई कहानी भी सुनाता है घर। क्योंकि ईंटों से नहीं, जज्बातों से बनता है घर। क्या बात। ये जज्बात निकल के आते हैं जब हम अपना घर सजाते हैं, क्योंकि घर कहीं ना कहीं हमारी एक पर्सनालिटी का एक्सटेंशन होता है। पर जब भी हम घर सजाने की बात करते हैं तो हमारे सामने दो ही सवाल आते हैं। ये सारा सामान संजोने में कितना समय लगेगा और कितना खर्चा होगा? शार्क्स, हमारे 40 साल के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी और यूनिक डिज़ाइन वाला पिक्चर परफेक्ट घर कम समय में और अफोर्डेबल रेट्स में बनाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अर्बन स्पेस। नमस्ते, मैं हूं रोहित अग्रवाल और मैं हूं राधिका कुलवार और हम हैं अर्बन स्पेस के को-फाउंडर्स। हम आए हैं अहमदाबाद से। What a cool name. अर्बन स्पेस आपकी सारी होम फर्निशिंग नीड्स को पूरा करता है। हम एक लौती ब्रांड है जो इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बेडशीट, कर्टन्स, टेबल लिनन, कारपेट्स इत्यादि, जिसमें हमारे 1200 से ज़्यादा SKU हैं। अर्बन स्पेस के सारे ही प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी फैब्रिक से बनाए जाते हैं, जो आप घर बैठे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट और अदर मार्केट प्लेसेस के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं, इसलिए अब आपको दिवाली सेल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है अपना घर सजाने के लिए। शार्क्स, हम चाहते हैं कि जब भी कोई अपने घर के सजाने के बारे में सोचे तो अर्बन स्पेस उसका वन स्टॉप होम फर्निशिंग सोल्यूशन बने। इसलिए आज हमारी आस्क है 1.8 करोड़ for 1% equity in our company। तो चलिए शार्क्स, मिलकर हम इंडिया के सारे घरों को सजाएं। 180 crore valuation। यस। तो आपकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा क्यों है? अमन जी, इस साल का जो ARR है दैट इज 45 करोड़। अक्टूबर का प्रोजेक्टेड नंबर इज 8 करोड़। लास्ट मंथ वाज 3.65 करोड़। प्रीवियस टू दैट वी वर डूइंग 4.15 करोड़। तो अक्टूबर एबरेशन लग रहा है। नहीं, वो दिवाली है ना भाई। दिवाली का हुई दिन है। हाँ, तो ARR तो फिर उससे नहीं हुआ। नो मैम, सो बाय अक्टूबर एंड हम 29 करोड़ कर चुके होंगे, और अगर हम 7 महीने का एवरेज निकालें तो अगले 5 महीने में हम 16-17 करोड़ तो कर ही लेंगे। 2 साल का रेवेन्यू में बता दो, इस साल का 45 करने वालों, और पिछले साल कितना था? 20.5 करोड़। हम 40 सालों से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में हैं। हम 40 साल से साथ हो। नहीं, फैमिली बिजनेस। फैमिली 40 साल से टेक्सटाइल बिजनेस में। ओके। आई रिमेम्बर हमारे टाइम पे जब हम फंड रेजिंग करते थे, लाइक हस्बैंड वाइफ टीम, पूरी जो हायरार्की होती है वेंचर कैपिटलिस्ट की, उसमें सबसे नीचे होती थी। तो हम तो पिच के एंड में डर डर के बोलते थे, एंड डिस्क्लेमर है कि हम मैरिड हैं। बट आई लाइक कि शार्क टैंक इज चेंजिंग थिंग्स एंड लोग आजकल ओपनली, कॉन्फिडेंटली, प्राउडली बोलते हैं देयर हस्बैंड वाइफ टीम। यस। 2016 में आपने शादी की और तभी ये प्रॉब्लम देख के आपने बिजनेस ये शुरू किया। 2018 में शुरू किया। तो ये आपका आइडिया था? आपका था? किसका आइडिया? नहीं, ई-कॉमर्स में जाने का आइडिया इनका था। ओके। ये 1200 जो SKUs Yes. है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि व्हाट आर योर टॉप कैटेगरीज? हमारी मेजर 5 कैटेगरीज हैं। कर्टन्स हमारा 40 to 45% ऑफ बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करता है। वेरी लार्ज। हाँ। एंड वी हैव अराउंड 400 SKUs in that. ओके। Bedsheet is our second largest category. That is 30% of your business? Roughly 25, sir. 25%. हाँ. Third largest category for us is blankets, then table covers, and then carpets. Then we have smaller categories like cushion covers, mattress protectors. और आप अलग कैसे हैं from other players? First of all, we have a backward integration. हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जो हमें क्वालिटी, स्पीड और प्राइसिंग में काफी एज देता है। आज हमारा ई-कॉमर्स मार्केटिंग स्पेंड इज ओनली 6 to 7% फॉर दिस टर्नओवर। और ये पूरा टर्नओवर ऑनलाइन है? यस। वाओ, दैट्स गुड। क्या आप सबसे अफोर्डेबल हैं ऑन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स? नो। तो क्या रीजन है फिर इतने कम मार्केटिंग स्पेंड होने का? वन इज कि ओवर द इयर्स हमने कंपटीशन को आइडेंटिफाई किया है, मतलब मार्केट प्लेसेस पे यू टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स क्या हैं। वी स्पेंड हेवीली इन आर कैटलॉगिंग, तो हमारे सारे लाइव शूट्स होते हैं। प्रोडक्ट जैसा दिखता है वैसा ही मिलता है कस्टमर को।
हमारा रिव्यू रेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का 4.5 के आसपास होता है। लेट अस अस्यूम आप 6 साल 40 करोड़ करोगे, अपने साइड पे कितना होगा? 6.5 करोड़। 6.5। तो बाकी 85% मार्केट प्लेसेस से आता है, अराउंड 20 CR अमेजोन से आएगा, करीबन 8 CR मिंत्रा से आएगा, करीबन 4-4.5 CR आजियो से आएगा, एंड देन रेस्ट इज फ्लिपकार्ट एंड अदर स्मॉलर कंट्रीब्यूटिंग पोर्टल्स फॉर अस। अपना प्रॉफिट कितना बनता है इस सेल में 45 करोड़ में? 25% नेट प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट मंथ कितना था? लास्ट मंथ 27% नेट प्रॉफिट। तो मतलब 3.5 करोड़ किया आपने लास्ट मंथ। यस। तो आप कह रहे हो 1 करोड़ रुपया आपने निकाल लिया घर में? सर बैलेंस शीट वही बोलेगी। बैलेंस शीट बोलेगी, जो ना बोलेगी उससे क्या पर करना हमने है? निकाला नहीं आप है। हमारे पास खड़े हो, हाँ। बैलेंस शीट ही भेज दिया होता। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। So, आप सर, बोल रहे हो बैलेंस शीट बोलेगी। सो हमारे रेशियोज के हिसाब से 1 करोड़ मोटा मोटी बना ही होगा नेट। 1 करोड़ आपके घर में बचा लास्ट मंथ। एक चीज बताओ, फिर आए क्यों? आपका बिजनेस सही है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा ग्रो कर रहे हो। आपको पता है कि अगर आप किसी की इन्वेस्टमेंट लेते हो तो आपके पीछे एक फिड्यूशियरी ड्यूटी बन जाती है कि आप उसको रिटर्न्स दो। तो आप वो ट्रेडमिल में चढ़ना ही क्यों चाहते? सर इसी के लिए बोलते हैं कि द राइट इन्वेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु कैन अंडरस्टैंड बिजनेस फिलोसॉफी, हाउ द बिजनेस वांट्स टू ग्रो, और उस हिसाब से हम उसको ड्राइव करें, ना कि हम सिर्फ टॉप लाइन के पीछे जाएं। एज अ कंपनी वी आर वेरी फोकस्ड ऑन द बॉटम लाइन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एक बार फिर यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझाई दो अगर यहाँ तक पहुँच गए। हमारा ASP करीबन 1100 रुपए का है। हमारा जो COGS है दैट इज 33%। हमारा शिपिंग और कमीशंस मिला के 16 से 17% बैठता है। ज्यादा होगा ना कमीशन में? अमेजोन का कमीशन आ गया? तो मोस्टली बिकॉज ब्रांड पॉपुलर है, इसीलिए ज़्यादातर पोर्टल्स हमें वेवर्स और रिबेट्स के फॉर्म में सपोर्ट करते हैं। ओह वाह, तो 17-18% में आपका शिपिंग और कमीशन दोनों आ गए। यस। आगे बढ़ते हैं एक बार। हमारा मार्केटिंग 7% है, और हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं ओवरहेड्स दैट इज 5%। इसमें से हम कुछ रिटर्न्स माइनस करेंगे, सो रिटर्न ब्रांड लेवल पे 12% है। और 1100 विद GST था विदाउट GST था? विद GST। विद GST तो एक्चुअली तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। कितना GST अपनी कैटेगरी? GST हमारा एवरेज 7% बैठा है। 7%। रिपीट ट्रैक करते हो? Yes। क्या है रिपीट? मार्केट प्लेस पे 25% है, और हमारी वेबसाइट पे 31%। लेकिन कभी आप ऐसा देखते हो कि 3 साल में कितने लोग कभी वापस नहीं आए? सर 25% है डॉर्मेंसी। So 75% people come back at some point or the other. वो बहुत अच्छा है। नेट प्रमोटर स्कोर है? यस, 89% जो हमने लास्ट दिवाली पे किया। 89%। 9%। बहुत अच्छा है। आप अभी लेट्स से 45 करोड़ के ARR पे है। यस। आप 1000 करोड़ कैसे बनेंगे, कब तक बनेंगे? हमारा फर्स्ट गोल पोस्ट है 100 CR का ARR बाय दिवाली 2025। 2030 तक हमारा गोल पोस्ट है दैट वी रीच 1000 करोड़ टॉप लाइन। हाउ विल यू डू इट? फर्स्ट है हम अपने सिलेक्शन का डेप्थ और ब्रेथ बढ़ाएंगे, हम आगे जाके होम डेकोर में भी जाएंगे। सेकंड इज अभी तक द ब्रांड हैज नॉट इनिशिएटेड अ ब्रांड प्ले, तो जब हम वो करेंगे तो हमारा कैचमेंट एरिया बढ़ जाएगा या ब्रांड पॉपुलर होगा। थर्ड इज हम टीम में इन्वेस्ट करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ये इतना बड़ा मार्केट है, पर अभी तक कोई बड़े ब्रांड्स बना क्यों नहीं पाए? इतना अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है ये मार्केट? ट्राइडेंट इंडिया है जो डोमेस्टिक में सबसे बड़ा है 1500 करोड़ में। तो उनका भी 3% भी नहीं होगा ना मार्केट शेयर। Yes। हाँ, तो ये ब्रांडेड इंडस्ट्री क्यों नहीं है? सबसे पहला रीजन ये होता है कि आज तक ये प्रोडक्ट एक फंक्शनल प्रोडक्ट हुआ करता था। अभी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंज डेकोर हैज बिकम एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। तो अब अचानक से ग्रोथ के और ब्रांड प्ले के दरवाजे खुल गए। आपने एक इंटीरियर डिजाइनर या तो हायर किया, फिर आपने ये चूज किया कि मुझे पिंक कर्टन्स चाहिए या पर्पल कर्टन्स चाहिए, जो भी चाहिए। फिर आप दुकान में गए जो आपकी लोकल विसिनिटी में होता है, वहां से आप कपड़ा ले आते हो। आपको क्या करना है, कौन सा ब्रांड है? सो फर्स्ट थिंग इज कॉस्टिंग। मिनिमम कपड़ा 600 से 700 रुपए मीटर आता है। एक फ्रेंच विंडो बनाने के लिए मोटा मोटी 10,000 के 4 कर्टन पड़ते हैं। हाँ वो सही है। हम 2 से 2,500 में वही चीज दे रहे हैं। कैसे? यू कैन लुक एट आवर प्रोडक्ट्स, वी हैव प्रोडक्ट्स आल्सो। ये जिसमें मैन्युफैक्चर हुआ है वो आपकी खुद की ही फैक्ट्री है? यस। वो पेरेंटल बिजनेस को बिलोंग करती है फैक्ट्री, या इसी कंपनी ने लगाई वो फैक्ट्री? द लैंड बिलोंग्स टू द पेरेंटल कंपनी। सो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो हमारी है उसमें सिर्फ मोस्टली अर्बन स्पेस का ही प्रोडक्शन होता है,
और एक हमारा दूसरा कंपनी है जहां हम वाइट लेबलिंग करते हैं दूसरे ब्रांड्स के लिए। उसके लिए एक सेकंड, आप हमारा बोलते हो ना तो कंफ्यूजन ये हो रही है। हमारा मतलब आप दोनों का Yes. कि फैमिली का? हमारा। तो हमारा मतलब आपके पास अर्बन स्पेस के अलावा एक B2B बिजनेस भी है। Yes. दैट इज नॉट रिलेटेड टू द फैमिली, वो सिर्फ आप दोनों का है। यस और आज आप पैसा रेज करने आए हैं अर्बन स्पेस में, नॉट इन द B2B। No. और उसके अलावा एक फैमिली बिजनेस भी है जिसमें आपका शेयर है, लेकिन उसमें आप एक्टिव नहीं है, हमारा कोई शेयर नहीं शेयर भी नहीं है उसमें। 5% ऑफ योर सेल्स इज द रेवेन्यू ऑफ दैट कंपनी, Yes. जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो आपकी ही कंपनी है, फॉर मेकिंग दिस फॉर यू। उसके पास घर में कितने पैसे बचते हैं? सर उस कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी 5% है। तो उसको आप ब्रेक इवन पे ही रखते हो, सारा प्रॉफिट इसमें रखते हो? नहीं, B2B बिजनेस भी बताया था आपने, वो अलग कंपनी में है। नहीं, वो यही है। जो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है वो ही B2B बिजनेस के लिए भी तो मैन्युफैक्चरिंग। टोटल उसका प्रॉफिट कितना है? लास्ट ईयर हमने उसमें शायद 12 करोड़ का धंधा किया था। ओह, तो 60-70 तो ही समझा रहा हूँ ना, तो तो ज्यादा 2 है। करोड़ आपके लिए करता है और 10 करोड़ बाहर के लिए भी करता है। करेक्ट। अंडरस्टूड। मतलब आप इतना स्ट्रक्चर जब लाते हो ना, जब शार्क टैंक में इतने स्प्लिट स्ट्रक्चर, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर भी है, तो थोड़ा अनइन्वेस्टेबल लगने लगता है इमीडिएटली मेरे को। गाइस, मुझे नहीं लगता आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। कई बिजनेसेस होते हैं जो इन्वेस्टेबल नहीं होते हैं, जैसे ट्राइडेंट भी जो लिस्टेड कंपनी जिसका आपने नाम लिया, अगर वो 1500 करोड़ पे पहुंची है इतने सालों बाद, तो आई डोंट नो दिस इंडस्ट्री वेल इनफ कि इतना ग्रोथ हो सकती है। सो आई एम आउट, बट आई जस्ट होप यू गाइस डू वेल। यू नो, आप 200-300 करोड़ के तो बन जाएंगे, बट फॉर मी एज एन इन्वेस्टर टू गेट एन एग्जिट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। टुडे आई एम आउट। थैंक यू। अभी तक मुझे ये एक ब्रांड स्टोरी नहीं लग रही है। दूसरी बात ये है कि ये जो कैटेगरी है इसमें ऑनलाइन काफी मुश्किल है, तो आप जो स्केल पे ऑलरेडी हैं, मेरा मानना है कि आप Amazon के मार्केट साइज के काफी क्लोज पहुंचने वाले होंगे। तो यहाँ से आपको स्केल करना ऑनलाइन काफी मुश्किल पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन आई एम आउट। आप ऑफलाइन जाने की सोच रहे हो? इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि हम ऑफलाइन नहीं जा सकते, ये शुरुआत है। इसको आगे किस स्पेस पे जाना है, ब्रांडिंग प्ले कब करना है, ऑफलाइन प्ले कब करना है, दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस जो हम यहाँ पे सीख करने आए हैं। देखो, अगर आपके बिजनेस को जितना मैं समझा उसका पंचनामा किया जाए तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप लोग काफ़ी शानदार लगे मेरे को। प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा क्लियर नहीं लगा मेरे को, थोड़ा अभी हेजी है, वो मेरे साथ भी होता था। हो जाएगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंस्पायर्ड लुकिंग एट इट। जहाँ पर वैल्यूएशन आ रही है ना, वहाँ पर थोड़ा सा फ्रिक्शन पॉइंट है मेरा। सारी चीज़ें आपकी टिक हो रही हैं, गुड फाउंडर्स, एवरीथिंग इज वैल्यूएशन की प्रॉब्लम हो तो वो आप कम कर दो ना, इट्स अ वैल्यूएशन इशू राइट तो नाउ, वो इट्स नॉट अच्छी ऑफर दे दो वैल्यूएशन। या सो आई विल डिसाइड दैट ना, लेट मी डू दैट। मुझे हेल्पिंग यू। I don't need a help, bro. I'll put in that 1.8 crore. I need 2% equity, and I'll be taking a 5% royalty on sales. Yeah, it's high, I know, but margins are also high here. So 5% in royalty up till 1.8 crore becomes 1.5x basically. So that's the offer from my side. रॉयल्टी ऑफ 5%, वेरी शार्की ऑफर। Very shaky offer. देखो यार, इस धंधे में ब्रांड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, आई डोंट नो। एज अ ट्रस्टेड आउटलेट फॉर सेलिंग होम गुड्स, वहां पर वैल्यू बन सकता है। वो एक ब्रांड शायद बन सकता है कि अच्छे डिजाइन कैरी करते हैं, क्वालिटी ठीक है, प्राइस बहुत अच्छी है। अमित ने अच्छा ऑफर दिया, मैं एक काम कर सकता हूँ, आपका रॉयल्टी कम कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ 1.8 करोड़, आई विल टेक 2% इक्विटी, रॉयल्टी रहेगी साथ में 3% ऑफ योर सेल्स। ओके Okay, until I make 2x of my money. लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात, तो मेरा एक कंडीशन है that is very critical, आपको दोनों कंपनी को मर्ज करनी पड़ेगी। Oh sorry, I also forgot to mention that. I have the same condition. दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। सर, हमने मैन्युफैक्चरिंग को अलग इसलिए किया है कि हमारा जो खुद का D2C का बिजनेस है वो क्लीन रहे, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्लियरली दिख के आए। नहीं, और फाउंडर यार, हम manufacturing का- चाहते हैं कि आपकी ना सारे एग्स इन वन बास्केट हो हमारे साथ, अगर जहां हम पैसा डालें जिस कंपनी में। दैट्स द ओनली थिंग। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो होता है जब कोई प्रमोटर अपनी ही कंपनी से या तो अपने रिश्तेदार की कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस या डीलिंग्स करता है। ये देखा जाए तो इलीगल नहीं है, लेकिन इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इश्यूज आ सकती हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के पहले काफी डिलिजेंस करते हैं। हम ये कर सकते हैं कि वो हमारे अंडर में नहीं रख सकते हैं, हम उसको पूरा ही थर्ड पार्टी को कर सकते हैं, बट हम मैन्युफैक्चरिंग को D2C बिजनेस में नहीं इंक्लूड करना चाहते।
आप सोचिए 1 मिनट के लिए और आपका डिसीजन ले लीजिए। बिल्कुल काफी स्टीप वैल्यूएशन दिया। बहुत स्टीप वैल्यूएशन है। क्या करना है भाई हमें इसमें? अगर ये ओपन है तो कंबाइन करना है इसमें। हाँ, कंबाइन कर सकते हैं कर लो इसको। combine, हाँ, इसको best कंबाइन कर सकते हैं। अमित एंड अनुपम, हम रॉयल्टी नहीं करेंगे। इक्विटी में द मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं दैट इज 1.25%। भाई मेरे से तो नहीं होगा। मेरे से आप भी नहीं होगा यार। मार्केटिंग के लिए आए हो तो आप 1.25% दे रहे हो अपना मार्केटिंग का खर्चा। अगर रॉयल्टी नहीं चाहिए तो कम से कम 5% इक्विटी ईच पर्सन शुड गेट इफ वी कंबाइन। आप पहले बोल रहे थे आप मेंटोरशिप के लिए आए हो, अब एज अ आप इसको प्राइस राउंड बनाना चाह रहे हो। अमित, आई डिसएग्री। एक वैल्यू होती है एक बिजनेस की क्योंकि वो खड़ा किया गया है। बिल्कुल। तो ये राउंड रेस करने नहीं आए हैं, बट एक हमने बहुत फेयर आस्क 4x मांगा है प्रॉफिटेबल बिजनेस का, जिसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट 50 करोड़ के ऑलमोस्ट आसपास है। आप ये सोचिए हमारा पैसा कब बनेगा? जब आप 1000 करोड़ की वैल्यूएशन कम से कम करोगे विदाउट फर्दर डाइल्यूशन। आज आपको वो गुंजाइश दिख रही है यहाँ बैठ के? एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल से यस, क्योंकि आप ऑप्टिमिस्ट हो। लेकिन बिजनेस एनालिसिस की ओर से देखें तो बहुत अनलाइकली है। तो प्लीज अंडरस्टैंड इट हैज टू बी अ विन विन। यस सर। देखो आप मुझे लग रहे हो आप बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हो। यू आर नॉट लुकिंग फॉर मेंटोरशिप, यू आर लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। आई विश यू द बेस्ट। आई एम आउट। पर अनुपम, मे बी इट्स नॉट जस्ट दैट, दे आर वेरी क्लियर कि उन्हें क्या चाहिए, कितना डाइल्यूट See, Namita, I'll tell you. I'll explain. अगर आपको आपका One- डील let नहीं me- मिला, let me explain. don't say Let they're me- coming let just me- for marketing. let me explain. एंड आई टेल यू एज फाउंडर्स, अगर आप मार्केटिंग के लिए भी आ रहे हो तो क्या बुरा है? okay, that's अच्छा है, okay. मार्केटिंग मिल अरे रही मैं है। कहाँ कह रहा हूँ बुरा है? मैं कह रहा हूँ मेरे से नहीं हो पाएगा यार। तो अभी कहाँ है डील? It's closed. It's closed. रॉयल्टी ऑन द टेबल नहीं है। That's fine, guys. We wish you all the best. Great business build. Build something large. थैंक यू। टेक केयर। चलो। आज द शार्क में हमारे साथ पहुंचे हैं सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ लेंसकार्ट मिस्टर पीयूष बंसल। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू राहुल। हमने ड्यू डिलिजेंस समझा, अब शार्क टैंक पे होने वाले ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस को समझते हैं। शार्क टैंक का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एक्चुअली जनरली जो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जैसे हमारी कंपनी में, वो तो बहुत रिगरस होता है। Okay. उसमें तो मतलब एम्प्लॉय से भी बात करते हैं, कस्टमर से भी जाके मिलते हैं, रेफरेंस चेक भी करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी चेक कर लेते हैं, इतना कुछ डिटेल तक होता है। हम लोग यूजुअली बिकॉज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फास्ट होता है, प्रोसेस फास्ट होता है, एक थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करते हैं, यूजुअली एक लीगल, एक फाइनेंशियल, कभी कभी कमर्शियल भी। वो जाके अपना काम करते हैं, वो एक रिपोर्ट देते हैं, हम उसके बेसिस पे कुछ सवाल जवाब करते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं और फिर हाँ या ना आगे बढ़ जाते हैं। इजी नहीं है, इजी नहीं है, ऐसे नहीं है। correct, क्योंकि correct. मैंने देखा कभी कभी टैग में आके लोग बोल देते हैं कुछ Yeah. भी नंबर्स, कोई मार्केट साइज बोल देते हैं, कोई रेवेन्यू गलत बोल देते हैं। लोग बोल देंगे मेरे को दूसरे इन्वेस्टर से ऑफर आई हुई है, Yeah. बट कोई Exactly, ऑफर आई भी exactly. नहीं है Yeah. और उसके बेसिस पे वैल्यूएशन लगवा Valuation लेते ले हैं। गए। तो ये सब चीजें बाद में चेक हो जाती है, इसीलिए डिलीजेंस में सक्सेस रेशियो फेलियर का चांस रहता है। तो इसलिए मैं सब एंटरप्रेन्योर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप शार्क टैंक में इंफॉर्मेशन दें तो बहुत सोच समझ के दें, ऑथेंटिकली दें, उतना बताएं जो सच निकले। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, या केवीआर डाल दें कि हमें लगता है कि मार्केट साइज 2000 करोड़ है पर हम श्योर नहीं है। क्योंकि आप बोल देंगे 2000, उसके बेसिस पे कोई इन्वेस्ट कर देगा, फिर बाद में यू हैव लेफ्ट अ पॉइंट ओपन कि डिलीजेंस में फंस जाएगा। एग्जैक्टली आपको पता था ये सब? नहीं पता था ना, इसीलिए मैं कहता हूँ आज द शार्क देखा करो। मेरे भी सवाल अच्छे होते हैं, सुन लिया करो, है ना? स्टे ट्यून्ड।